कैसे? मिलबो सुख दुख बिछुरबो। मिलना प्रेमी से सुख है और उससे बिछुड़ना दुख है। यह कीनो निर्धार, यह निर्धारित किया गया है। बिना देखे तड़फते रहते हैं, चैन कैसे पाए? एक प्रेम है, उम्र एक है, रूप दो हैं और विलस रहे हैं एक ही रस, प्रेम रस का विलसन कर रहे हैं। खुले सिक्के चिल्लर विषय रूपी सिक्कों में धंसता चला जा रहा है। तो द्योस न कछुए कर सको, दिन में तो कुछ नहीं कर सका, सारी उम्र निकाल दी। दिन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो हमारा यौवन का समय था वो सब हमने निकाल दिया, जिसमें हम कर सकते थे, अपने आप को बदल सकते थे, वो सब निकाल दिया। अब तो केवल रात रह गई है, तो उसको भी मत निकालो, उसको संभालो। 5वीं लीला ध्रुवदास जी की है 42 लीला में, अथक ख्याल होलास लीला। ये कोई प्रबंध नहीं है इसमें। जैसे आपने पहले जीव दशा जिसमें कि जीव के बारे में बता रहे हैं, वैद्य ज्ञान जिसमें वैद्य बन के उसका उपचार कर रहे हैं, फिर मन शिक्षा तो मन को समझा रहे हैं, और फिर वृंदावन सतलीला तो वृंदावन का वर्णन किया है। यह इस लीला का नाम है ख्याल हुलास लीला। जब जो बीच में ख्याल उल्लासित होके जो आया मन में, वो इसमें लिखा है उन्होंने। दोहा ख्याल हुलास मन कछु एक कीने आए, प्रेम छटा जेह उर चढ़ी सो ध्रुव समुझे ताय। यह दोहा ख्याल हुलास के मन में जो कुछ आया वो किया है। प्रेम छटा जिसके हृदय पर चढ़ी हुई है, प्रेम में डूबा हुआ है जो, वो ही इसको समझ सकता है। प्रीत समान न और सुख दुख होत अपार, मिलबो सुख दुख बिछुरबो यह कीनो निर्धार। प्रीत समान न और सुख दुख होत अपार, मिलबो सुख दुख बिछुरबो यह कीनो निर्धार। प्रीत के समान कोई सुख नहीं है, प्रेम के समान कोई सुख नहीं है, लेकिन दुख होत अपार, इसमें दुख भी बहुत है। कैसे? मिलबो सुख दुख बिछुरबो। मिलना प्रेमी से सुख है और उससे बिछुड़ना दुख है। यह कीनो निर्धार, यह निर्धारित किया गया है। बिन देखें तलफत रहें क्यों पावे चित चैन, बदन रूप जल पान को प्यासे हैं दो नैन। बिना देखे तड़फते रहते हैं, चैन कैसे पाए? जब तक प्रेमी नहीं है सामने, कैसे चैन मिलेगा? तो यहाँ कह रहे हैं बदन रूप जल पान को, बदन रूपी शरीर रूपी जलपान को प्यासे हैं दो नैन। जलपान करने के लिए प्यासे हैं, जल का पान करने के लिए। तो यहाँ बदन और रूप को जलपान से संज्ञा देते हुए कह रहे हैं। अब सुन एक एक घड़ी तो कल्पन की सम होत, तिह दुख लिखबे को कहूँ नहीं कागद नहीं दोत। अब सुन, एक एक घड़ी तो कल्पों के समान बीतती है। दुख को लिखने के लिए नहीं है कागज और नहीं है दवात, कागज और इंक दोनों ही नहीं है उसको लिखने के लिए। कठिन पीर पिए विरह की लगे प्रेम के बाण, अब तो चाहत है चलो रह न सकत एह प्राण। बड़ी कठिन है पीर पिए विरह की, जब प्रेम के बाण लगे हों हृदय में। पिए का विरह बहुत दुखदाई है, तड़फाने वाला है।
ऐसा लगता है अब तो चाहत है चले और रहे न सकत यह प्राण। प्राण अब इस शरीर में नहीं रहेंगे, वो जाने वाले हैं, ऐसा महसूस होता है। महाप्रेम निज मधुर अति सब ते न्यारो आय, तहाँ न मिलबो बिछुरवो जीवत रूप ही चाय। और यहाँ वृंदावनी उपासना में जो महाप्रेम है वो सबसे अलग है, बहुत मधुर है, सबसे अलग है। तहाँ न मिलबो बिछुरबो जीवत रूप ही पान। यहाँ न मिलना है और न बिछुड़ना है, जी रहे हैं उनके रूप का पान कर कर के, उसकी चाहना में के रूप के दर्शन हों, इस रूप के में दर्शन हो। जब प्रियालाल गलबैयाँ दे के एक दूसरे के कंधा पे हाथ रख के वन विहार में निकल रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं, रास लीला कर रहे हैं, आपके झूला की लीला कर रहे हैं, होली खेल रहे हैं, इसी को रूप को देखने की चाहना में जीवित हैं। वहाँ मिलना और बिछुड़ना है ही नहीं। यह रस नित्य बिहार बिनु सुन्यो न देखो नैन, एक प्रीति वय रूप दो विलसत एक रस मैन। यह रस नित्य बिहार के बिना न कहीं देखा है न सुना है। जो हितरवंश महाप्रभु ने नित्य बिहार गाया है, इसके अलावा ये रस कहीं है ही नहीं। एक प्रेम है, उम्र एक है, रूप दो हैं और विलस रहे हैं एक ही रस, प्रेम रस का विलसन कर रहे हैं। नैना तो अटके जहाँ तहाँ न बिछुरन होय, एक रस अद्भुत प्रेम के सुखई लहे दिन सोय। नैना तो वहाँ, मेरे नैना तो वहाँ अटके हुए हैं जहाँ कोई बिछुरन नहीं है, केवल एक अद्भुत प्रेम रस के सुख में ही दिन हो रहा है, रात हो रही है, उसी में लालची मेरे नैना उनको निहार रहे हैं। नवल विमल रस प्रेम को जिनके सहजहीं ढार, तिनके ही में चलत रहे सुख प्रवाह की धार। नवल विमल, नया बिना मल के विमल है जो, ऐसे रस का जो प्रेम रस है, जिनके सहज ही ढार, जिनके हृदय में सहज ही वो गिर रहा है, झर रहा है हृदय में, ऐसा प्रेम रस। तिनके हिये में चलत रहे सुख प्रवाह की धार, उनके हृदय में तो केवल सुख की धारा बहती रहती है, सुख का प्रवाह बना रहता है। युगल प्रेम रस माधुरी तहाँ न अटके चित्त, चखत फिरे माया फलन तहाँ रहे दुख नित। युगल प्रेम की रस माधुरी में अगर मन नहीं अटका हुआ है और माया के फलों को चख रहा है, तहाँ रहे दुख नित, वहाँ हर क्षण दुख रहेगा। जहाँ जहाँ चित लागी है तहाँ तहाँ दुख की राशि, जब लग मन पर है नहीं युगल प्रेम की पाश। जहाँ जहाँ चित्त लगाओगे वो सब दुख की राशि है, भंडार है दुख का। जहाँ जहाँ संसार में मन लगाओगे, मन के लिए कह रहे हैं जब लग मन परे है नहीं, जब तक युगल प्रेम के जाल में नहीं फंसेगा मन, तब वो सब युगल प्रेम के अलावा जो कुछ भी दिख रहा है, युगल के अलावा जो कुछ भी है, सब दुख की राशि है। युगल रूप तन विपिन जहाँ तहाँ न अटके जाय, देख विषय विष छिनक सुख तिह ठान रहो लुभाए। युगल रूप को नहीं निहार रहा है वृंदावन में, वहाँ मन नहीं अटका रखा है अपना, और देख क्या रहा है, विषय विष छिनक सुख। जितना भी सुख है इस संसार में जो दिख रहा है आपको, विषय जो भी विषय हैं वो विष की छनक है, वो छिनक सुख है। वो छिनक का मतलब क्षण भर का सुख है,
और उसी में हम लोभी हो रहे हैं, लोभित हो रहे हैं। हमें तो युगल रूप तन विपिन जहाँ तहाँ अटकना है, युगल रूप रूपी वृंदावन में ही अटकना है। मूरख मन समुझत नहीं, नवल रूप निधि पाए, फीको छिल्लर विषय को तहाँ धसत है जाए। मूरख मन समुझत नहीं, ये मन मेरा कितना मूर्ख है, ये समझ नहीं रहा है कि युगल चरण की तरफ मन लगा और जितना भी है वो सब दुख का धाम है। नवल रूप निधि पाए, नवल रूप निधि मुझे मिल गई है, उसको पाके भी मन मेरा समझ नहीं रहा है। और फीको छिल्लर विषय को, खुले सिक्के छिल्लर विषय रूपी सिक्कों में धसता चला जा रहा है मेरा मन। सो कर आवत नहीं, बनत न एको बात, बिचही दुख पावत फिरत, दुहु ओरतें जात। इधर नवल रूप निधि पाली है और फिर भी मन कुछ सिक्कों के पीछे दौड़ रहा है। तो कह रहे हैं सो कर आवत नहीं, बनत ना एको बात। वो सिक्का भी हाथ में नहीं आ रहे हैं और एक बात भी नहीं बन रही है। बिचही दुख पावत फिरत, दुख पा रहा है, दुहु ओरते जात। ना नवल की तरफ बढ़ा, नवल रूप निधि पाके भी ना नवल की तरफ बढ़ा और ना सिक्का हाथ में आए और गए। जहाँ जहाँ चित्त दीजिए, तहाँ तहाँ दुख मूल, तहाँ न अरुझे जाए के, सदा रहे सुख फूल। जहाँ जहाँ चित्त लगाओगे वहाँ वो सब जगह तहाँ तहाँ दुख मूल, दुख का मूल है वो। तहाँ न अरुझे जाए के, वहाँ उलझे नहीं, और सदा रहे सुख फूल। सुख के फूल जो प्रियालाल हैं श्री वृंदावन में प्रेम की लता में जो दो फूल लगे हुए हैं प्रियालाल, उन्हीं को भजन कर। अनत अटक नाहिन भली, यह समुझे सब कोई, लहे न मन को जो रुचे, फिर दुख ही होय। कहीं पर ज़्यादा मन लगा के अटक के रहेंगे तो क्या होता है, मन की बात नहीं हो पाती है और फिर वहाँ दुख होता है। तो यहाँ कह रहे हैं अनत अटक नाहिन भली, ज़्यादा अटकना, किसी भी चीज़ में फंसना अच्छा नहीं है। यह समझे सबको, ये समझते हैं सब, लेकिन फिर भी लहे न मन को जो रुचे, जो मन की रुचि के अनुसार नहीं होता है तो फिर दुख ही हो, फिर दुख ही दुख मिलता है। और विषय रस पाइए, सो दुख कर जान, तहाँ न दीजय चित्त ध्रुव, यह कहो मेरो मान। और जितने भी विषय रस हैं, सो दुख कर जान, सब दुख का ठिकाना मान, सब दुख के समान मान। ताहा न दीजय चित्त ध्रुव, उधर चित्त अपना हृदय नहीं लगाना है, ये मेरा कहना मान ले। अब तो ऐसी चित्त धर, युगल चरण रंग राच, महामाधुरी केली गुण, छिन छिन गाय अरुणाच। अब तो ऐसी चित्त में धर ले, मेरा कहना मान ले कि अब तो ऐसा अपने हृदय में कर कि युगल चरण के रंग में रंग जा। और जो उनकी महामाधुरी केली है, जो महामाधुरी लीलाएं हैं उनकी, उनके गुण को क्षण क्षण गाए और उनको दर्शन करता हुआ, गाते हुए नाचे। सुन ध्रुव ऐसी चाहिए, छाण जगत की रीत, युगल चरण कोमल सुरंग, तिनहि सो कर प्रीत। अब तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं अब तो ऐसा होना चाहिए कि सारे जगत की रीत सिद्धांतों को छोड़ के, सारी नियमों को छोड़ के, जगत के केवल युगल चरण कोमल सुरंग, जो कोमल सुंदर रंग के जो युगल के चरण हैं, तिनहि सो कर प्रीत,
उन्हीं से प्रेम कर। अब तो आह यह भली सब ते मोह मिटाए, रसिक अनन्यन संग गहे श्यामा श्याम लड़ाए। अब तो ऐसी भली बनी बात है, तो कोशिश कर सबसे मोह मिटा ले, सबकी तरफ से मोह हटा ले, मोह मत कर किसी से। रसिक अनन्यन संग गहे, रसिक अनन्यों का संग ग्रहण कर और श्यामा श्याम को प्रेम से लड़ा, उनकी लीला करा। अब तो करनो है यह वृंदावन करवास, युगल चरण छवि रंग रंग सब ते होए उदास। अब तो ऐसा करना है तुझे मन कि वृंदावन का वास कर, युगल चरण की छवि के रंग में रंग जा और सब तरफ से उदास हो जा, सबसे मन पीछे कर ले। तन मन के बन से ये या पर नहीं मत और, विहरत जहाँ सुकुमार दो अद्भुत श्यामल गौर। तन से मन से वन की सेवा कर, वन को से का मतलब मुर्गी अपने अंडों को सेती है अपने नीचे बैठा के, उसको कहते हैं से। तो यहाँ क्या कह रहे हैं ध्रुवदास जी? तन मन के वन से ये, तन से और मन से वृंदावन को से, और या पर नहीं मत और, ये इसके अलावा और कोई मत नहीं है, कि कोई रास्ता है दूसरी है ही नहीं। तुझे अगर अपना संभालना है तो वे कैसा है ये वन? वन कैसा है? विहरत जहाँ सुकुमार दो अद्भुत श्यामल गौर, जहाँ दोनों सुकुमार प्रियालाल विहार कर रहे हैं। कैसे हैं प्रियालाल? अद्भुत। लाल जी के लिए कह रहे हैं श्यामल, या श्यामल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, श्याम का नहीं, श्यामल। श्याम माने काला, काला भी कई प्रकार का होता है। एक देख के आँख चौंधिया जाए गलत है, बेकार है, गंदा है। और एक श्याम, यहाँ श्यामल शब्द है, श्याम मल रहित जो श्याम हो वो रंग लाल जी का, जिसको कि देखते रहो, निहारते रहो, कभी अघाए नहीं। तो यहाँ अद्भुत श्यामल और गौर प्रिया जी दोनों जो सुकुमार हैं, वो जिस वृंदावन में विहार कर रहे हैं उस वन को तन से मन से ध्रुवदास जी अब सोरठा में कह रहे हैं, सुन ले मेरी बात युगल चरण चित लाइए, जो चूक्यो यह घात फिर पाछे पछताइए। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सुन ले मेरी बात सुन ले, कान खोल के, मन खोल के, बुद्धि खोल के, हर तरह से। क्या? युगल चरण चित लाइए, युगल चरण में हृदय लगा, युगल चरणन की तरफ हृदय को लेके आ। नहीं तो कह रहे हैं, जो चूक्यो यह घात, अगर ये जो घात बनी है, मौका मिला है, इसको चूकाना नहीं है, अगर चूके फिर पाछे पछताइए, फिर पीछे पछताना के अलावा कुछ नहीं है। अब कह रहे हैं ध्रुवदास जी, अब ते वह सब बीत गई, अर्जु रही सो जात, द्योस न कछुवे कर सक्यो, अब जिन खोवे रात। अब तक वह उम्र सब बीत गई है, और जो रह गई है वो भी निकलती चली जा रही है। तो आप कह रहे हैं जो उम्र बीत गई है उसका उदाहरण दे रहे हैं दिन से, और जो रह गई है वो रात्रि के समान। तो द्योस न कछुवे कर सको, दिन में तो कुछ नहीं कर सका, सारी उम्र निकाल दी। दिन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो हमारा यौवन का समय था वो सब हमने निकाल दिया, जिसमें हम कर सकते थे, अपने आप को बदल सकते थे,
वो सब निकाल दिया। अब तो केवल रात रह गई है, तो उसको भी मत निकालो, उसको संभालो। अब कह रहे हैं ध्रुवदास जी, पंगु होए सब औरतें अटके विवि छवि माही, तब ही तो पावे सुखई और विषय छुट जाए। पंगु यानी कि लंगड़ा, लंगड़ा हो जा तू हर तरफ से, हर संसार की रीति से, इस जगत की रीति से लंगड़ा हो जा, और केवल एक अटके विवि छवि माई, उन दोनों की छवि में अटक जा। दो सुकुमार जो हैं वृंदावन के, उनकी छवि में अटक जा, और तब ही तो पावे सुखई, तभी तुझे सुख की प्राप्ति होगी और विषय छूट जाएं, और जितने भी विषय लगे हुए हैं वो अपने आप छूट जाएंगे। अब की देही मनुज की पाई है केहूँ भाग, युगल चंद पद कमल सो कीजय ध्रुव अनुराग। इस बार तो तुझे मनुष्य योनि मिल गई है, मनुष्य देह मिल गई है। जाने किस भाग्य से तुमको ये मनुष्य जीवन मिला। 84 लाख करने के बाद में फिर मनुष्य योनि मिली। इसका अब सुंदर तरीके से अपना 84 से छुटकारा पाने के लिए युगल चंद पद कमल सो कीजय ध्रुव अनुराग। युगल चंद प्रियालाल के चरण कमल से अनुराग कर, जिससे कि 84 लाख से तेरा छुटकारा हो, तुझे एक ठिकाना मिले। समझत नहीं देखत सुनत घटत नाहि ललचान, जैसे खोटे तुरंग की मिटत न मन की बान। मन तो ऐसा है, समझत नहीं देखत सुनत, देखते हुए सुनते हुए भी समझ नहीं रहा है, और घटत ना ही ललचान, लालच घट नहीं रहा है। कैसे लालच बढ़ रहा है? जैसे खोटे तुरंग की मिटत न मन की बान। खोटे तुरंग, खोटा घोड़ा हो, तुरंग माने घोड़ा, खोटा नहीं है उसमें सामर्थ्य, बुढ़ा हो गया है या उसके पैर में चोट है, तो उसको कह रहे हैं खोटा। लेकिन उसके मन की बान क्या है कि मैं तो 1 मिनट में वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, ये क्या पहुँच पा रहे हैं। वो उसकी इच्छा नहीं कम होती है। इसी तरह से कह रहे हैं कि समझत नहीं देखत सुनत, देखते हुए सुनते हुए भी नहीं समझ रहा है, उस घोड़े की तरह कि मेरे पैर में चोट लगी हुई है, फिर भी लालच बढ़ता चला जा रहा है। सुख तो सोई जाने वो एक रस रहे दिन साथ, सो सुख दुख सम जानियो जो होए पराए हाथ। भैया ध्रुवदास जी कह रहे हैं सुख तो वो है जो केवल एक रस, एक ही तरह से आपके साथ हमेशा रहे, वो है सुख। वो सुख तो दुख के समान है जिसकी डोरी किसी दूसरे के हाथ में है, जो होए पराए हाथ। अगर वो मिलेगा तो सुख मिलेगा, नहीं है तो नहीं है सुख। वो उसने कुछ दे दिया तो सुख मिला, तो पराए हाथ है, तो वो सुख क्या है? दुख के समान। नख सिख लो भूषण जिते अंगन छवि ही निहार, सुख सीवा माधुर्य रस छिन छिन यह विचार। नख से, चरण के अंगूठे के नख से लेके शिखा तक जितने भी भूषण हैं, आभूषण हैं, अंग ही छवि निहार, उसको धारण करे हुए प्रियालाल के दर्शन करे, उनको निहारे। सुख सीमा माधुर्य रस, सुख की सीमा पराकाष्ठा जो ये माधुर्य रस है, छिन छिन यह विचार, केवल इसी का विचार चलता रहे। जाके यह संपत्ति सदा सोई धनी जग माही, ताके माया काल की पवनहु पर सत नाही। जिसके हृदय में
यह सुख की सीमा, माधुर रस के सुख की सीमा छिन छिन विचार में रहती है। जाके यह संपत्ति सदा, जिसके यह संपत्ति है सदा, उससे बड़ा इस संसार में कोई धनी नहीं है। और माया की काल की, मौत की, मृत्यु की, काल माने मृत्यु, समय की, माया की, इसकी पवन भी स्पर्श नहीं करती उसको। कुंज भवन रचना रुचिर, सेज सुरंग अनूप, तापर बैठे देखिए ध्रुव अद्भुत सहज स्वरूप। कुंज भवन की बहुत सुंदर रचना करके कुंज बनाई है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर रंग की सुरंग, सुंदर रंग की सेज बिछाई है। तापर बैठे देख ध्रुव, उस पर प्रियालाल को विराजमान करके देखे और उनके अद्भुत सहज स्वरूप को निहारे। जाके नैनन झलक रहे गौर श्याम अभिराम, तिनहि ध्रुव यह देह धरे पायो है विश्राम। ध्रुवदास जी कह रहे हैं जिनके नैनों में प्रियालाल की झलक हमेशा झलक रही है, उन्हीं ने यह मानव देह, मनुष्य देह धारण करके विश्राम पाया है। नहीं तो फिर 84 लाख में कभी कीड़ा मक्खी मच्छर शेर चीता गधा घोड़ा सब बन रहे हैं। रूप सिंधु में पैठ ध्रुव, जो मन सकहि संभार, प्रेम रतन तब कर परे, विषया विष दे डार। भाई हाथ में कोई सामान है, अगर दूसरी चीज़ लेनी है तो उसके लिए उस सामान को छोड़ना पड़ेगा, और उससे बढ़िया चीज़ मिल रही है तो वो अपने आप छूट जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं प्रेम रतन तब कर परे, प्रेम रूपी रत्न जब हाथ में पड़ता है तो विषया विष दे डार, विषया विष जो अभी तक हमने पकड़ रखे थे वो सब छोड़ दिए जाते हैं, सब छोड़ देते हैं। रूप सिंधु में पैठ ध्रुव, जो मन सकहि संभार, रूप सिंधु में कूद जा। प्रियालाल के रूप सिंधु जो उनका स्वरूप है उसमें डूबा रहे, अगर मन को संभाल सकता है। जो मन सकहि संभार, प्रेम रतन तब कर परे, विषया विष दे डार। ज्ञान भजन जो करहु बहु, कौन करे बकवाद, विविध भांति व्यंजन करो, लोन बिना नहीं स्वाद। ज्ञान से भजन से जो करहु बहु, बहुत भजन कर रहे हैं हम, बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, ये सब बकवास बता रहे हैं। कौन करे बकवाद, ये सब बकवास है। जैसे विविध भांति व्यंजन करो, बहुत प्रकार के व्यंजन करे, लेकिन लौन बिना नहीं स्वाद, नमक के बिना स्वाद नहीं आएगा। प्यार बिना नहीं सोहही, करो भजन बहु ज्ञान, दीपक बहु एक ठोर हुए, होत न भानु समान। प्यार के बिना, प्रेम के बिना नहीं अच्छा लगता है, प्यार बिना नहीं सोहई। क्या करो भजन बहु ज्ञान, भजन करो और बहुत ज्ञान एकत्रित कर लो। प्यार के प्रेम के बिना वो भी शोभायमान नहीं है। जैसे दीपक बहु एक ठोर हुए, होत न भानु समान। बड़ा दीपक भी अगर हमने एक जगह जला दिया तो वो भी सूर्य का समान नहीं हो सकता। तो यहाँ प्रेम को सूर्य की से उपमा दे रहे हैं। बहुत भांति ले चतुरई, करो भजन की बात, रंच प्रेम की छटा बिन, सब नीरस हुए जात। बहुत चतुरता से, बहुत प्रकार से चतुरता लेके भजन की बात करते हैं। रंच प्रेम की छटा बिन, जरा भी प्रेम की छटा के बिना सब नीरस हो जाता है, वहाँ रस है ही नहीं।
पानिप मोती की यथा ऐसो भजन स्नेह, जाके उर झलकत रहे तिनहि धरी ध्रुव दे। पानिप मोती की, मोती के ऊपर जो चमक होती है, अगर वो हट जाए तो मोती की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं रही उसकी। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? पानिप मोती की यथा, जैसे पानी, पानिप चमक मोती पर है, उसी की तरह ऐसो भजन स्नेह, ऐसा भजन, भजन तो मोती बता रहे हैं और उसकी पानिप बता रहे हैं स्नेह, प्रेम। जाके उर झलकत रहे तिनहि धरी ध्रुव दे, जिसके हृदय में झलकती रहती है। ध्रुवदास जी कहते हैं कि देह, मनुष्य देह तो उसकी है। करत भजन विधि सो बिंध्यो अरु अचार बहुतेर, प्रेम छटा की झलक बिन होत है सब अंधेर। विधि से, विधि विधान से बिंधा हुआ, विधि विधान के से करा हुआ भजन और आचार विचार बहुत प्रकार के, और आचार बहुतेर, प्रेम छटा की झलक बिन होत है सब अंधेर। प्रेम, प्रेम की छटा के बिना, बिना प्रेम की छटा की झलक के सब अंधकार है। प्रेम छटा रंचक नहीं विधि सो भजन अपार, स्वादी स्वाद न पावहीं घृत बिन ज्यों ज्यों नार। प्रेम छटा के रंचक, प्रेम छटा रंचक नहीं, प्रेम की छटा रंच नाम मात्र के लिए भी नहीं है। और भजन विधि से बंधा हुआ है, विधि सो भजन अपार, भजन भी कैसा? अपार भजन, विधि से बंधा हुआ है। स्वादी स्वाद न पावही, स्वादी जो खाने के चटोरे होते हैं, वो लोग स्वाद नहीं मिलता, स्वाद नहीं पा सकते जब तक घी नहीं डला हो, शुद्ध घी नहीं डला हो, या वो व्यंजन शुद्ध घी में नहीं हो। स्वादी स्वाद न पावहीं घृत बिन ज्यों ज्यों नार, ज्यों नार माने पंगत, बैठ के पवाना या खाना, कहीं व्यवस्था हो रही है, खाने की व्यवस्था है, तो जहाँ अगर उसमें स्वादिष्ट को स्वाद नहीं मिलेगा अगर उसमें घी का प्रयोग नहीं किया गया। इसी प्रकार जो भजन आपका विधि से बंधा हुआ है लेकिन कहीं प्रेम नहीं है, तो वो भजन भी बिना स्वाद का है। प्रेम आँच के लगत ही ढरक चलत मन में, हियो छके तन पुलक हुए भरे भरे ढारे नैन। प्रेम रूपी अग्नि के लगते ही मन मोम के समान पिघल के बहने लगे और हृदय हियो छके, हृदय भर जाए और तन रोमांचित हो जाए, पुलकित हो जाए और भर भर ढारे नैन, नैनों से आंसू बह रहे हैं। अपरस ज्ञान समान जम भजन धर्म आचार, पाहन कबहु न होए मृदु पर्यो रहे जलधार। आचार विचार, अपरस सपरस, ज्ञान, ये तो ज्ञान आचार विचार ये तो यम के समान है। भजन धर्म आचार, भजन का धर्म आचार विचार से बंधा हुआ है, तो पाहन कभू न होए मृदु, पाहन माने पत्थर, कभी भी कोमल नहीं हो सकता, भले ही वो कितनी भी पानी की धार में पड़ा हो। बहुरंग माया विपिन घन, तहाँ फिरे सुख मान, ऐच खेच या मन मृगई, गहे सतसंग ही आन। यह माया बहुत प्रकार के रंगों से भरी है। बहुरंग माया विपिन घन, तहाँ फिरे सुख मान।
माया बहुत रंगों से घिरी हुई है और विपिन रूपी घन, घन माने बादल, वन रूपी बादल, तहां फिरे सुख मान, वहां पे ही घूमता रहे सुख को मान के। एच खेच या मन मृगई, मन रूपी मृग हिरन को या जानवर को एच के खींच के कैसे भी सत्संग में लगा, गहे सत्संग ही आन, कैसे भी सत्संग में लगा इसको। मन ते चंचल नाही कछु, नेक न कहूँ ठहरात, तब ही तो ध्रुव होत बस पर प्रेम की घात। मन ते चंचल ना ही कछु, मन से ज्यादा चंचल इस संसार में कुछ भी नहीं है। नेक न कहूँ ठहरात, एक जगह भी टिकता नहीं है, कुछ क्षण के लिए भी, अभी यहाँ अभी वहाँ अभी वहाँ, एक जगह नहीं टिकता। तब ही तो ध्रुव होत बस, यह तो जब ही बस में होता है जब प्रेम की घात लगे, प्रेम मोर्चा लगे। बिचल्यो फिरे भली नहीं, प्रेम गली छुट जाए, रहे एक ही ठौर लग, युगल चरण चित लाए। बिचलता हुआ जगह जगह घूम रहा है, वो अच्छा नहीं है। फिरे भली नहीं, उससे क्या होगा? प्रेम गली छूट जाए, प्रेम की रास्ता छूट जाती है। रहे एक ही ठौर लग, एक ही जगह पे लगा रहे, कहाँ? युगल चरण चित लाए, युगल चरण में अपना हृदय लगा के। प्रेम रंग सो रंगे जे, नहीं आनत उर आन, अद्भुत युगल बिहार रस, तेई करे हैं पान। जो प्रेम रंग सो रंगे हैं, जे रंगे प्रेम रंग सो रंगे जे, जो प्रेम रंग से रंगे हुए हैं, नहीं आनत और आन, उनके हृदय में कोई बात नहीं आती। अद्भुत युगल बिहार रस, तेई करे हैं पान, वो तो केवल अद्भुत युगल बिहार के रस का पान ही करते हैं, उन्हें और कोई चीज अच्छी ही नहीं लगती, उनके हृदय में आती ही नहीं है। घायल कबहू नहीं भयो, नवल नेह के तीर, अटक बिना ध्रुव खटक नहीं, कहा जाने पर पीर। कभी घायल नहीं हुआ, किससे? नवल नए प्रेम के तीर से। प्रेम के तीर जब तक हृदय में नहीं लगेंगे, उससे घायल नहीं होगा। तो कह रहे हैं जब वो तीर लगेगा तो कभी फांस लग जाती है उंगली में, और वो यूँ करते रहो तो वो दिखती है, निकली नहीं है फांस, और वो चुभती रहती है इस तरह से। तो वो कह रहे हैं अटक बिना ध्रुव खटक नहीं, वो अटक रही है, जो दांत में कोई तिनका अटक जाए, जीभ जब तक उसको निकालती रहेगी जब तक हट नहीं जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं अटक बिना ध्रुव खटक नहीं, कहा जाने पर पीर। जब नवल नेह के तीर हृदय में नहीं लगा, और तब वो तक वो तो अंदाज ही लगा सकता है, वो क्या जान सकता है दूसरे के मन की पीड़ा। चढ़ के मैन तुरंग पर, चले वो पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सबको निभत नाई। चढ़ के मैन तुरंग पर, मैन मोम, तुरंग घोड़ा, मोम के घोड़ा पे चढ़ के चले वो पावक माही, दहकती हुई अग्नि को पार करना। मोम के घोड़ा पे बैठ के दहकती हुई अग्नि को पार करना कितना कठिन है। तो कह रहे हैं प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सबको निभत नाही। प्रेम पंथ इतना कठिन है जितना मोम के घोड़े पे बैठ के अग्नि को पार करना। सब कोई नहीं निभा सकते इस प्रेम के पंथ को। पर्यो न रूप प्रवाह में, परस्यो नहीं उरने,
सुन ध्रुव तिन या जगत में धरी बादही दे। कभी रूप के प्रवाह में, प्रियालाल के रूप के प्रवाह में नहीं पड़ा और हृदय में कभी प्रेम का स्पर्श नहीं किया, तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं तिन या जगत में उन्होंने इस संसार में धरी बाद ही देर। देह बिना बात के यह आए हैं, जानवर की तरह निकल गए हैं, उन्होंने ये देह रख के भी उसका मूल्य नहीं नापा, उसको नहीं पहचाने, उन्होंने बेकार ही समय बर्बाद कर दिया। प्रेम प्रकार अनेक विधि, प्रेम प्रकार अनेक विधि, तिन में उत्तम भांत, अद्भुत चरित दुहुन के, जिनके उर झलकांत। प्रेम के बहुत प्रकार हैं, अनेक विधि हैं, उनमें सबसे ज्यादा उत्तम कौन सा है? अद्भुत चरित दुहुन के, जिनके उर झलकांत। प्रियालाल का अद्भुत चरित्र जिनके हृदय में हमेशा झलकता रहता है, वही प्रेम का उत्तम प्रकार है। प्रेम भानु के उदय ते, मिटत हैं भ्रम सब केर, खंड खंड हो जाए ध्रुव, माया मोह अंधेर। प्रेम रूपी सूर्य के उदय होते ही मिटत हैं भ्रम सब केर, जितनी भी प्रकार के भ्रम हैं सब मिट जाते हैं। खंड खंड हो जाए ध्रुव, खंड खंड टुकड़े टुकड़ों में बट जाता है क्या? माया और मोह का अंधकार। माया और मोह का अंधकार टुकड़ों टुकड़ों में बट जाता है। यहाँ एक बात इसी से संबंधित कहना चाहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अपने मन से ये जो इंद्रियों पर काबू कर, यहाँ पे उसी का उदाहरण दे रहे हैं। जिस समय प्रेम रूपी सूर्य उदय होता है तो दीपक रूपी इंद्रियां सब अपने आप खत्म हो जाती हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। प्रेम भानु के उदय ते, मिटत है भ्रम सब केर। जितनी भी प्रकार के भ्रम हैं, लालच है, ऐश्वर्य है और इंद्रियों का, जीव के स्वाद, शरीर का स्वाद, ये सारे जो इंद्रियों पर इंद्रियों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन जिस समय प्रेम रूपी भानु उदय होता है तो ये सब चीजें अपने आप भाग जाती हैं, ये अंधकार अपने आप खत्म हो जाता है। जहाँ प्रीतम तेह देश की, प्यारी लागत पौन, प्रेम छटा जाके बिना, यह सुख समझे कौन। जिस देश में, जिस जगह पे हमारे प्रीतम हैं, वहाँ की हवा भी प्यारी लगती है, उस दिशा से आती हुई हवा भी प्यारी लगती है। हरवंश जी महाराज इसके लिए कह रहे हैं, यश्या कदापि वसनांचल खेलनोत्था, धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी, योगिंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि, तस्या नमोस्तु वृषभानु बुबोधिशेपी। जिस दिशा में प्रिया जी विराजमान है उस दिशा को भी नमस्कार है। जहाँ प्रीतम तिह देश की, जहाँ हमारे प्रियालाल विराजमान है, उस देश की, उस वृंदावन की तरफ से आने वाली हवा भी हमें बहुत प्यारी लगती है। बात तो छोड़ो, केवल वहां की हवा भी हमें बहुत प्यारी लगती है। ये चीज जिसको ये प्रेम की छटा नहीं चढ़ी, कौन समझ सकता है? प्रेम छटा जाने बिना यह सुख समझे कौन। वो जो सुख मिल रहा है उधर की हवा का, वो लाल जी के प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। नव किशोरता माधुरी, दंपति रूप निहार, तेई सुख के ध्रुव निमश पर, ज्ञान मुक्ति सब वार। नव किशोरता माधुरी, दंपति रूप निहार। प्रियालाल की जो माधुरी है, नव किशोरता है, उसके रूप को, उन प्रियालाल के रूप को निहारो। ते ही सुख के ध्रुव निमिष पर,
वो जो सुख वहाँ से मिलेगा उसके एक निमिष पर, निमिष कहते हैं पलक झपकने के 100वें हिस्सा को, उसके लिए भी जो सुख मिला उस पे ज्ञान और मुक्ति सब न्योछावर हैं। जाको हियो सरस नहीं, क्यों समुझे रस रीत, बिन अनुभव जाने कहा, कैसी होत है प्रीत। जिसका हृदय सरस नहीं है वो यह रस की रीत को नहीं समझ सकता। जैसे बिना अनुभव के यह नहीं पता कर सकते कि प्रेम होता क्या है, कैसी होत है प्रीत। मन ना मिल्यो तन निकट है, तहाँ कहा सुख होय, बिन गुण मन मनिया कहो, कैसे लीजे पो। मन नहीं मिल रहा, मन ना मिलो, सामने वाले से मन नहीं मिल रहा है, लेकिन वो पास में है, तन उसका शरीर निकट है। तहाँ कहाँ सुख होए, तहाँ उधर क्या सुख मिलेगा। जब मन नहीं मिल रहा है, शरीर ही शरीर पास में है, तो वहाँ कोई सुख की प्राप्ति होगी। जैसे बिना गुण के मन रूपी मनिया माला के दाने, उनको कैसे पो सकते हैं अगर कोई गुण नहीं है तो। ज्ञान बिना पशु हु कछु, समुझत प्रीत को रंग, मोह बंध्यो पाछे फिरे, तजे न कबहू संग। मनुष्य योनि में और पशुओं में क्या अंतर है? कहते हैं कि ज्ञान, मनुष्य में ज्ञान है, पशु में ज्ञान नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान बिना पशु हु कछु, ज्ञान के बिना भी पशु समुझत प्रीत को रंग, प्रेम का रंग समझता है। मोह बंध्यो पाछे फिरे, तजे न कबहू संग, मोह से बंधा हुआ पीछे पीछे फिरता है, कभी संग नहीं छोड़ता। ज्ञान सहित नर देहवर, भरत खंड में होय, जो नहीं समझो प्रेम रस, ताको रहिए रोय। अभी उदाहरण दिया कि ज्ञान के बिना पशु भी प्रेम का रंग समझता है, और बिना बंधन के, केवल मोह के बंधन में पीछे पीछे डोलता है और कभी संग नहीं छोड़ता। लेकिन अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, ज्ञान सहित नर देहवर, ज्ञान के संग में नर मनुष्य देह धारण करी, और वो भी भारत खंड में, भारत भूमि पर। जो नहीं समझो प्रेम रस, और फिर भी प्रेम रस को नहीं समझा, तो उसको तो जीवन भर रोना ही रोना है, या उसके लिए रोइए। प्रेमी मलिन न होए ध्रुव, जाको उज्ज्वल ही है, एक रस जाके उर बसे, रसिक लाड़ली पिए। प्रेमी कभी मलिन नहीं होता, मलिन माने गंदा, प्रेमी कभी गंदा नहीं होता। भले ही वो महीना, 2 महीना, 3 महीने से स्नान नहीं किए हों, उसने कपड़े भी नहीं बदले हों, वो फिर भी गंदा नहीं है, क्योंकि उसका हृदय उज्ज्वल है। और प्रेम में हृदय देखा जाता है, ना कि शरीर और वस्त्र। प्रेमी मलिन न होए ध्रुव, जाको उज्ज्वल ही है, एक रस जाके उर बसे, रसिक लाड़ली पिए। एक रस प्रियालाल जिसके हृदय में हमेशा बस रहे, ऐसा उज्ज्वल ही है, वो कभी मलिन नहीं हो सकता। अब कह रहे हैं ध्रुवदास जी थोड़ा समझाते हुए, अव ध्रुव ऐसी चाहिए, सबहि ते मन फेर, के रसिकन को संग गहे, युगल चंद छवि हेर। अब तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, अब तो ऐसा करना है, ऐसी चाहिए, सबहि ते मन फेर, सब जगह से मन फेर ले, और केवल के रसिकन को संग गए, रसिकों का संग पकड़, और युगल चंद्र की छवि को निहारे। हेर माने निहारे।
कै रसिकन को संग गहे युगल चंद छवि हेर। दोहा ख्याल हुलास के तहाँ प्रबंध कछु नाहीं, आगे पाछे हैं भये जो आए उर्माई। ध्रुवदास जी कह रहे हैं ये दो ख्याल हुलास लीला में जो मैंने दोहा कहे हैं इनका कोई प्रबंध नहीं है कि कोई सीक्वेंस में हों, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई प्रबंध नहीं है। आगे पाछे हैं भाई, आगे पीछे हो गई हैं बातें जो हृदय में आती गई हैं, जो आए उर्माई। आप कह रहे हैं सबसे बड़ी बात प्रेम की, उल्टो पंथ है प्रेम को तहाँ रहो मन हार, यशहु सुन लागत बुरो मीठी लागत गार। यह प्रेम का पंथ तो उल्टा है, प्रेम की रास्ता तो उल्टी है। तहाँ रहो मन हार, वहाँ तो केवल मन हार के ही रहा जा सकता है। और मन हार के फिर यशहु कैसी स्थिति है, यशहु सुन लागत बुरो, कोई हमारा गुणगान कर रहा है वो तो बुरा लग रहा है, और मीठी लागत गार, कोई गाली दे रहा है तो वो अच्छी लग रही है। ऐसी स्थिति हो जाती है इस प्रेम के मार्ग पे। जब प्रियालाल हृदय में विराजमान है, कोई हमारी बड़ाई करे, हम उनको निहार रहे हैं, वो हमारे हृदय में, और कोई हमारी बड़ाई करे तो हमें बुरा लगता है। ऐसी स्थिति हो जाती है। श्री ख्याल हुलास लीला की जय जय। श्री हरिवंश।